दोस्तों, एक घर में पति पत्नी दो प्राणी रहते थे। पति का नाम था बैठक मल और पत्नी को लोग कसरतिया कहकर पुकारते थे। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी। दोनों खाते कमाते मौज उड़ाते थे। एक दिन की बात है कि कसरतिया ने नहा धोकर तरह तरह के पकवान बनाए। बैठक मल खेत जोतने गए थे। दोपहर के बाद घर पहुंचे तो नाना प्रकार के पकवानों की खुशबू उनकी नाक में पहुंची। आहा, आज तो मजा आएगा सोचकर स्नान ध्यान किया और कसरतिया से खाने की मांग की। देर तक कसरतिया ने कुछ सुना ही नहीं। बैठक मल को मूंछों पर ताप देते हुए काफी समय इंतजार करना पड़ा। बोले, अरे अब कितनी देर है, यहाँ तो भूख के मारे पेट पिचका जा रहा है। कसरतिया तुनक कर बोली, तुम्हें तो बच्चों की तरह पेट को पीटने की आदत हो गई है। देखते नहीं पूजा कर रही हूं। बैठक मल झल्ला उठा। बोला, पेट पीटने की बात करती हो, मालूम नहीं कितना काम करके आया हूं। इतनी देर तुम्हें हल जोतना पड़े तो पता चले। क्या पता चलेगा? कसरतिया उछल पड़ी। सुबह 4 बजे से चक्की पीसने बैठती हूँ। उसके बाद घर के दूसरे काम करने पड़ते हैं। घर पर रहकर तुम्हें यह सब करना पड़े तो दूसरे दिन भागते नजर आओगे। बैठक मल बोला, अरे चक्की पीसती हो तो कौन सा तीर मारती हो? जरा भर आटा पीसती हो, जबकि यहाँ हल की नोक से 10-10 बीघा जमीन को उलटना पड़ता है। इस बार कसरतिया को हार माननी पड़ी। बोली, मर्द जात तो ने मानोगे नहीं, चलो मैं हारी और तुम जीते। बैठक मल बोला, ठीक है ठीक है, अब लाओ जल्दी खाना दो। कसरतिया ने थाली में खाना रखा ही था कि बैठक मल जी उस पर टूट पड़े। खीर पूरियां और तरह तरह के पकवानों पर हाथ साफ करने के बाद मालपुए का नंबर आया। बैठक मल बड़े बड़े मालपुए चुन कर खाने लगा। अभी वह 2-4 ही खा सका था कि कसरतिया ने थाली खींच ली। बोली, बड़े बड़े कल आम आएंगे, कल काम आएंगे। आज तुम छोटे छोटे खा लो। वाह, यह कैसे हो सकता है? मैं तो बड़े बड़े ही पहले खाऊंगा। कसरतिया तुनक उठी और बोली, फिर वही बच्चों वाली जिद। बैठक मल भी ऐंठ गए और बोले, लेकिन तुम ही क्यों बुढ़ियों वाली हट करती हो? दोनों मालपुए से भरी थाली को अपनी अपनी तरफ खींचने लगे। देर तक उनमें खींचातान चलती रही। आखिर बैठक मल से न रहा गया। बोला, नहीं मानोगी? क्यों नहीं? तो छोड़ दो थाली। एक शर्त पर। शर्त वर्त कुछ नहीं, तुम थाली छोड़ दो। बिना शर्त मैं थाली नहीं छोड़ूंगी। बैठक मल का पारा बढ़ गया। बोला, मैं कहता हूं थाली छोड़ दे, वरना। वरना क्या करोगे? कसरतिया ने पूछा। मैं मर जाऊंगा। तो मर जाओ, मैं कब इंकार करती हूं। अब क्या था, बैठक मलजी वहीं लेट गए और सांस रोककर आंखों की पुतलियों को फेर लिया। पति के ऐसे पाखंडों से कसरतिया परिचित थी। उसने बैठक मल के ऊपर सफेद चादर डाल कर उसे सुला दिया और मालपुए की थाली को अच्छी तरह ढक कर रख दिया। इसी समय उनका पड़ोसी वहां आया। गुस्से में भरी हुई कसरतिया।
चूल्हे के पास चुप बैठी थी। पूछने पर उसने जब कोई उत्तर न दिया तो पड़ोसी ने जाकर बैठक मल की चादर खींच ली। उसे क्या मालूम था कि बैठक मल मरने का बहाना किए पड़ा है। देखते ही उसकी चीख निकल गई। उसे मरा जान पड़ोसी ने शोर मचा दिया। रसोई से निकलकर कसरतिया ने पड़ोसी को बताया कि इन्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम अपने घर जाओ। सुनकर पड़ोसी को आश्चर्य हुआ। वह कसरतिया को झड़कते हुए बोला, तुम्हें बिल्कुल तमीज नहीं है। आदमी मरा पड़ा है और तुम कहती हो कि कुछ नहीं हुआ। इतने में सारा मोहल्ला जमा हो गया। कुछ ही देर के अंदर बैठक मल के मरने की खबर दूर दूर तक फैल गई। बेचारी कसरतिया परेशान हो गई। जब तक वह लोगों को समझाती कि बैठक मल पाखंड किए हुए है, लोग उसे उल्टे दुत्कार देते। अपने झगड़े की बात भी वह किसी को बताना नहीं चाहती थी। आखिर किसी तरह उसने लोगों को दूर हटाया और धीरे से बैठक मल के कानों में बोली, क्यों इतने लोगों को पागल बना रहे हो? अब उठ भी जाओ, पहले तू अपनी हट छोड़ दे। बैठक मल चुपके से बोला, किंतु कसरतिया कब हार मानने वाली थी। उसने हाथ जोड़कर लोगों से कहा कि बैठक मल को कुछ नहीं हुआ है, आप लोग जाइए, मैं इन्हें देख लूंगी। गांव वाले भला कैसे मानते। बोले, घर में मुर्दा पड़ा है और तू हमें जाने को कह रही है। अगर इसका दाह संस्कार नहीं होगा तो यह भूत बनकर सारे गांव को परेशान करेगा। इससे अच्छा है कि मुर्दे को जल्दी घर से बाहर निकाला जाए। बैठक मल को अर्थी तैयार कर ली गई। कसरतिया ने बहुत समझाया पर उसकी कौन सुनता। गांव के लोग अर्थी उठाकर शमशान की ओर ले चले। पूरा का पूरा गांव, औरत मर्द बच्चे बूढ़े और उनके साथ कसरतिया भी शमशान पहुंच गई। अब कसरतिया को चिंता हो आई। सोचा कहीं बैठक मल को जिंदा ही फेंक दिया तो अनर्थ हो जाएगा। वह लोगों से बोली कि एक बार मुझे अपने पति के दर्शन कर लेने दो। लोग कसरतिया को पागल ही समझ रहे थे। बैठक मल की चिता तैयार की गई। अर्थी को चिता पर रख उन्होंने कसरतिया से अंतिम दर्शन करने को कहा। कसरतिया लपक कर चिता पर जा चढ़ी। बैठक मल के मुंह से कफन उठाया और चुपके से उसके कान के पास अपना मुंह ले जाकर बोली, क्यों जान देने की ठानी है? चलो मैं हार मान लेती हूँ, तुम जीत गए, बड़े बड़े ही पहले खा लेना। सुनकर बैठक मल ने आंख खोल ली। वह चिता पर उठकर बैठ गया। देखते ही देखते उसने अपने को संभाला और चिता से उछलकर लोगों के बीच आ खड़ा हुआ। उसके मुंह से बार बार एक ही वाक्य निकल रहा था, बड़े बड़े पहले खाऊंगा, छोटे छोटे पीछे, बड़े बड़े पहले खाऊंगा, छोटे छोटे पीछे। सुनकर तो लोगों में भगदड़ मच गई। सभी को लगा बैठक मल भूत बन गया है, वह सबको खा जाना चाहता है। गांव के बूढ़े बच्चे औरत मर्द सभी अपनी जान बचाते भाग निकले। देखते देखते मैदान खाली हो गया, किंतु बैठक मल को किसी की परवाह न थी। वह उसी तरह उछलता कूदता छलांगे मारता हुआ गांव में आ पहुंचा। उसे गांव में आया देख लोग अपने अपने घरों के अंदर दुबक गए। बड़े बड़े पहले खा जाऊं, छोटे छोटे पीछे, कहता हुआ वह अपने घर में घुसा और मालपुओं पर टूट पड़ा। देखते देखते उसने परात खाली कर दी। अगले दिन गांव के लोगों को जब उनकी इस शरारत का पता चला तो उन्होंने मिलकर कसरतिया और बैठक मल की खूब पिटाई की और उन्हें
गांव से बाहर निकाल दिया। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाली ऐसी कहानियां आप सुन सकें।